सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर होता है, माइक्रोटेक इन्वर्टर पे रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखा है एक माइक्रोटेक कंपनी का EB 1000 BA का इन्वर्टर है, जिसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं और आपको हिंदी भाषा में सिखाने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देख पा होंगे ये आपके सामने रखा है एक माइक्रोटेक कंपनी का EB 1000 BA का इन्वर्टर है। अभी हम इस इन्वर्टर में पावर इनपुट करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इस इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है और इसको आसानी से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इस इन्वर्टर में मैं 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरी 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो मैं 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें इनपुट कर देता हूं और इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि हमारा जो इन्वर्टर है किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह से इसमें प्रॉब्लम शो होती है। ठीक है, तो मैं इसको ऑन करता हूं तो देख पा रहे होंगे ये इस इन्वर्टर को मैं ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद देख पा रहे होंगे पूरी तरह से डेड कंडीशन में, इसमें किसी तरह की कोई भी डिस्प्ले नहीं जल रही, लेकिन जो हमारी पावर बटन का इंडिकेटर है, पावर बटन का इंडिकेटर ऑन हो रहा है और इंडिकेटर ऑन हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है और आपका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऑन हो रहा है, यानी ये स्विच जो है आपकी ऑन हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर होगा कि हमारी स्विच ओके है। लेकिन ये इन्वर्टर पूरी तरह से डेड कंडीशन में है, इसको किस तरह से रिपेयर करना है आगे देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर ले लेना है। तो देख पा रहे होंगे ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको मैं पावर ऑन कर लेता हूँ और DC इसको मैं 20 वोल्ट में सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं DC इसको 20 वोल्ट में सेट कर लिया है और आपको इस तरह से अच्छे से इसको रखने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से रख दिया है। अभी हम चेक करेंगे इसका 12 वोल्ट। मैं इसको अच्छे से रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसको अच्छे से रख दूंगा। ये देख पा रहे होंगे हमने मीटर को अच्छे से रख दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई हम चेक करते हैं कि जो हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दी है वो आ रही है नहीं आ रही। तो देख पा रहे होंगे 13 वोल्ट के आसपास सप्लाई है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर नीचे चार्जिंग में लगा है, जिस कारण से 13 वोल्ट की सप्लाई इधर शो कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो बैटरी नीचे चार्ज हो रहा है इस कारण से इधर जो है 13 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इसमें इनपुट हो चुका है, 12 से 13 वोल्ट। ठीक है, हम इसको 12 वोल्ट ही बोलेंगे। तो हमने इसका बैटरी से इसमें जो है करंट दे चुके हैं 12 वोल्ट की सप्लाई। अभी हम ये चेक करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे इसके सारे वोल्टेज कहाँ कितने मिलना चाहिए इस कंडीशन में, अगर आपका इन्वर्टर हो जाता है तब। वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इन्वर्टर को इस साइड में घुमा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं घुमा लिया हूँ और इस मीटर को मैं अच्छे से फिक्स कर लूंगा अभी। तो इसको मैं अच्छे से फिक्स कर लिया इधर से और इस मीटर को हम 12 वोल्ट 20 वोल्ट DC पे ही सेट करके रखेंगे और इसके बाद हम इसके और भी वोल्टेज टेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको हमने प्रॉब्लम दिखाया है कि प्रॉब्लम यही है इस इन्वर्टर में कि इसमें जो है आपका मेन इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई भी डिस्प्ले इंडिकेटर नहीं आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आमतौर पे फॉल्ट कब कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो जो माइक्रो कंट्रोलर को जो मेन वोल्टेज मिलता है 5 वोल्ट, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका कोई भी सर्किट होगा जिसमें माइक्रो कंट्रोलर होगा या तो 3.3 वोल्ट का होगा या तो 5 वोल्ट का होगा। उसी तरह इस इन्वर्टर के अंदर माइक्रोटेक इन्वर्टर के अंदर इस माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट जो है इनपुट किया जाता है। जब तक इसको 5 वोल्ट इनपुट नहीं होगा तो आपका जो इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, उसमें किसी तरह की कोई भी डिस्प्ले नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी हम इसके सारे वोल्टेज टेस्ट करते हैं। उसके पहले क्या करता हूँ, मैं कैमरे को थोड़ा सा PCB में और अच्छे से नजदीक कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। मैं कैमरे को नजदीक कर दिया हूँ, अब आगे वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका ग्राउंड वाला प्रोब है, हमने मीटर को 20 वोल्ट DC में सेट किया है। फिर इसके बाद आपका जो ग्राउंड वाला प्रोब है, इसको मैं जो आपका बैटरी का ग्राउंड है, ग्राउंड से आपको कनेक्ट कर लेना है और इसके बाद इधर हम वोल्टेज देखते हैं। देख पा होंगे 12-13 वोल्ट के आसपास इधर आ चुका है और इसके बाद हम इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे। जो हमारा ये माइक्रोटेक का SMD PCB है, इस SMD PCB में जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज मैं आपको बताता हूँ। जो आपका माइक्रो कंट्रोलर का फर्स्ट नंबर पिन है, तो फर्स्ट नंबर पिन में इसमें 5 वोल्ट इनपुट होता है, तभी हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऑन होता है और जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऑन होता है तब जाकर के हमारा डिस्प्ले आता है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इन्वर्टर को इधर से जो स्विच है, स्विच को ऑन कर देना है
तो हमने स्विच को ऑन कर दिया इन्वर्टर का, और इसका 1 नंबर पिन में हम देखेंगे कि जो हमारा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देख पा रहे होंगे 5 वोल्ट इधर एक भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट मिसिंग है। तो 5 वोल्ट हमारा कहाँ से आता है और किस तरह से बनता है 5 वोल्ट, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो 5 वोल्ट मिसिंग के कारण जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर पूरी तरह से डेड कंडीशन में चला गया है। तो 5 वोल्ट के लिए इधर हमारा एक लगा रहता है रेगुलेटर आईसी। तो रेगुलेटर आईसी मतलब 7805 है, रेगुलेटर लगा रहता है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। उस रेगुलेटर में जैसे हम 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करते हैं तो वो 5 वोल्ट हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी को दे देता है। तो इस वजह से जो है हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में वोल्टेज जाता है, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर हमारा ऑन होता है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको जो है रिंच के सहारे से खोल लूंगा, और इसको आप टामी और गोटी के सहारे से भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह ओपन कर लेता हूँ, फिर ओपन करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमने इसको ओपन कर लिया है। तो इसका जो ड्रेन वायर है, ड्रेन वायर को अच्छे से ओपन कर लिया है, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये आपका 7805 का रेगुलेटर लगा है। ये आपका 7805 का रेगुलेटर, और देख पा रहे होंगे ये जल चुका है। ये देख पा रहे होंगे ये जल चुका है। अभी हम इसको ओपन करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें पूरी पीसीबी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं इससे अच्छा है कि सबसे पहले पीसीबी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमें इसको जो है सप्लाई इधर से काटना पड़ेगा 12 वोल्ट की, और फिर इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसके सारे जो है कनेक्टर्स को उतार लिया है, वायर्स वगैरह सब कुछ, और इस पीसीबी को मैं इस तरह से बाहर कर लेता हूँ, और फिर आगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये हमने कार्ड को बाहर कर लिया है, और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर दिया है। मीटर को डीसी दो 20 वोल्ट की रेंज में जो है कनेक्ट कर लिया है, सेट कर लिया है। और इसके बाद हम 12 वोल्ट आपको चेक करवा देते हैं। तो देख पा रहे होंगे इधर आ चुके हैं 13 वोल्ट। और इसके बाद हमारा जो एक न्यूट्रल से हम एक प्रोब को कनेक्ट कर लेते हैं, और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर के 1 नंबर पिन में 5 वोल्ट इनपुट होता है। तो देख पा रहे होंगे कोई भी वोल्टेज इनपुट नहीं होता है। तो ये जो हमारा एक 5 वोल्ट जो इनपुट होता है वो किस तरह से आता है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस लगा रहता है R27 और R28 के से जो है ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा वोल्टेज जाता है। तो देख पा रहे होंगे इधर से निकल करके यहाँ तक जाता है, और इसके यहाँ कहाँ से आता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे इस पिन से ले करके इस यहाँ आपका 78 0 12 लगा है रेगुलेटर, और ये देख पा रहे होंगे ये रेगुलेटर। तो ये देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जल चुका था, बस बस्ट हो गया है, जिस कारण से इधर 12 वोल्ट इनपुट होते होंगे, लेकिन 5 वोल्ट इसमें आउटपुट नहीं होता। तो क्या करते हैं, एक बार हम उलट करके इसको कर देते हैं, पीसीबी को इस साइड रख देते हैं, और फिर इसके जो 78 0 12 है, 78 0 12 में सप्लाई देख लेते हैं कि जो हमारा सप्लाई है इसको इनपुट हो रहा है। तो ये आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ना जल गया है, वैसे भी हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सहूलियत के लिए मैं इसको एक बार चेक कर देता हूँ। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे 13 वोल्ट इसमें इनपुट हो रहा है, और इस साइड से हमारा 5 वोल्ट जो है आउटपुट होता है। तो 5 वोल्ट आउटपुट नहीं होता, जिस कर इसलिए क्योंकि हमारा जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर हमारा पूरी तरह से जल चुका है, वो हमें दिख रहा था। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 78 0 12 का जो रेगुलेटर है इसको चेंज कर लेंगे, और देखने के बाद ये देखें, चेंज करने के बाद ये देखेंगे जो हमारा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर को चेंज कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमने 78 0 5 है जो आपका रेगुलेटर है इधर से ओपन कर लिया है, और आपको मैं रेगुलेटर दिखा देता हूं। तो देख पा रहे होंगे कितना बुरी तरीके से जल चुका था, जिस कारण से हमारा जो है इसमें 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, और हमारा जो है माइक्रो कंट्रोलर आईसी को नहीं जा रहा था। तो इस वजह से जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ऑन नहीं रहा था, और जब तक माइक्रो कंट्रोलर हमारा ऑन नहीं होगा तब तक हमारा डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं ऑन होगा। ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, और इसमें नया 78 0 5 रेगुलेटर डालते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। रेगुलेटर लगाने से पहले जो रेगुलेटर का पिन्स है इसके मैं होल्स को साफ कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमने पिनों के होल्स को साफ कर लिया है। आप डिसोल्डिंग पंप के सहारे से साफ साफ कर सकते हैं, या डिसोल्डिंग वायर है अगर वहां से भी आप साफ कर सकते हैं उसको। और ये मेरे पास देख पा रहे होंगे 78 0 5 का जो रेगुलेटर है, तो ये रेगुलेटर मेरे पास अवेलेबल है। तो क्या करना है आपको, हमेशा आपको ओरिजिनल रेगुलेटर जो है यूज करना है इन्वर्टर में। इस चीज़ को आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होगा, और इसमें कोशिश करें हीट सिंक लगा लीजिए। ठीक है। तो ये हमने हीट सिंक लगाया है, तो कोशिश करूंगा अगर इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है तो मैं इसको हीट सिंक लगी रहने दूंगा। तो देख पा रहे होंगे हमने इसमें 78 0 5 का जो रेगुलेटर है उसको जो है फिक्स कर लिया है, सोल्डिंग कर लिया है। और क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इसमें जो है सफाई नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ी गलती होती है आपकी। तो इसको पेट्रोल डाल करके या थिनर डाल करके अच्छे से सफाई कर लेना है,
और मैं भी इसको सफाई कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमने इसकी अच्छे से सफाई कर लिया है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे इसकी पिनें भी आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो हमें क्लियर दिख रही हैं। और सफाई न करने से क्या होता है, कुछ दिन बाद वापस से आपको प्रॉब्लम शो करने लगता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बन जाता है धूल मिट्टी जमने के कारण। तो आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि उसमें पेस्ट छोड़ देना है, जिससे आपका डस्ट वगैरह उसमें इकट्ठा होता रहे। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि इसमें 12 वोल्ट की जो मैं सप्लाई है इनपुट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इधर इनपुट कर दिया है इसमें, ठीक है। ये इनपुट कर दिया मैं इधर से सप्लाई। तो मैं मीटर को ऑन कर लेता हूँ। तो मीटर को ऑन कर दिया इधर से, ये मीटर को ऑन कर दिया। 12 वोल्ट सॉरी 20 वोल्ट डीसी में सेट है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सप्लाई हमारा आया कि नहीं। तो देख पा होंगे सप्लाई आ चुका है। और इसके बाद हम इसमें रेगुलेटर में 12 वोल्ट चेक कर लेंगे। तो देख पा होंगे 12 वोल्ट इधर अवेलेबल है। बीच वाला हमारा ग्राउंड रहता है। इस साइड देख लेते हैं 4.99 वोल्ट यानी 5 वोल्ट हमारा आ चुका है। और इसके बाद हम फ्रंट की ओर चलते हैं, देखेंगे कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में हमारा 5 वोल्ट बना या फिर अभी तक नहीं बना, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस पीसीबी को मैं सीधा सीधा रख लेता हूँ। उसके पहले नीचे हमारा जो भी डांगा वगैरह पड़ा हो उसको साफ कर लेना है, जिसमें आपका जो पीसीबी है उसमें फॉल्ट ना हो। तो इसको एक ग्राउंड कर लेंगे, और फर्स्ट नंबर पिन में, माइक्रो कंट्रोलर के फर्स्ट नंबर पिन में देखेंगे कि हमारा 5 वोल्ट आया या नहीं आया। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे 4.98 यानी 5 वोल्ट के आसपास आ चुका है। तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में वोल्टेज पहुंच गया। इसके बाद हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर ऑन हो गया होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक बार हम इन्वर्टर में इसको सेट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं होती है तो फिर आगे कोशिश करेंगे रिपेयर करने की। और देख पा होंगे इसके कैपेसिटर्स भी वीक हैं, लेकिन ये अभी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। हालांकि कोई भी चीज़ अगर वीक लगती है तो आपको उसको चेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि आप देख पा होंगे अभी हमने इस पीसीबी को इसमें इन्वर्टर में सेट कर लिया है, और इसके जो भी कनेक्टर्स हमने निकाले थे वो सारे जो है वापस से लगा दिया है। अभी हम इसको फ्रंट की तरफ करते हैं और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट देते हैं। फिर आगे हम दिखाते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो उधर हमारा जो 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, तो वो हमने प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया है। और इसके बाद हम जो है इसको दिखाते हैं। तो इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर देते हैं। तो हमने इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर दिया है, और इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो इसको जो है ऑन करता हूँ मैं स्विच से। तो देख पा होंगे अभी हमने स्विच से ऑन किया, और देख पा होंगे इधर यूपीएस ऑन जो है आ गया है। और इस तरह से जो है इसमें प्रॉब्लम थी वो फिक्स कर दिया है। एक बार हम मेंस को लगा देते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारा मेंस है, मेंस में हमारा आया या नहीं आया। तो मैं मेंस की वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमने मेंस की वायर को कनेक्ट कर दिया है, और देख पा रहे होंगे हमारा मेंस जो है हमारा आ गया है। और जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर हमारा चार्जिंग में मोड में भी चला गया। और हमारा फैन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इसको हम जो है चेंज कर देंगे और इसमें नया लगा देंगे। और हमारा जो इन्वर्टर है पूरी तरह से ओके हो चुका है। मैं आपको आउटपुट वोल्टेज इसकी चेक करवा देता हूँ आपको। तो अभी हम इसमें बैकअप मोड में इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा इन्वर्टर बैकअप मोड में है, और इसके हम पीछे साइड से इसकी वोल्टेज चेक करवा देते हैं आपको। तो देख पा होंगे 230 वोल्ट एसी हमारा आ चुका है, 234 वोल्ट के आसपास आउटपुट कर रहा है। तो हमारा जो इन्वर्टर है पूरी तरह से ओके हो चुका है, इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची। हमने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके आपको सिखा दिया है कि किस तरह से इन्वर्टर को रिपेयर किया जाता है। सो गाइस, अब आपको छोटा सा काम करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। और चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, उससे हमें मोटिवेट मिलता है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक वीडियो पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख पाएं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।